करने गए, किसी ने अजरक पहनाई, किसी ने पगड़ी पहनाई, किसी ने झोल पहनाई, किसी ने लिफाफा जेब में डाल लिया। हजरत जी आपकी मिठाई है। समझ आ रही जा रही है? तो इसने कहा इन्नी और सेलातुन इलैहिम बिहदियतिन, लड़ो नहीं, चुप करो। मेरा मशवरा ये है फनाज़िरातुन, ये सामान ले जाओ और वहाँ जाके उसको पेश करो सुलेमान सलाम को। अगर वो होगा पैसे का लालची, 2 नंबरी होगा तो माल लेगा। जब माल लेगा तो हम तकड़े हो जाएंगे। लेने वाला भूखा कभी लड़ सकता? और बोलो, लालची, रिश्वतखोर, सूदखोर, हरामखोर कभी सच्चा बादशाह बन सकता? और बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरी तरफ से हदिया है। मेरे भाइयों, क्या किया उसने? कहने लगी कुछ 4, 5, 8 के करीब लड़कियां तैयार करो जिनको लड़के का लिबास पहनाओ, लड़कों को लड़की का लिबास बनाओ, सुर्खी पाउडर लगवाओ, घोड़े अच्छे तैयार करो और ये सामान वामान, घड़ियाँ, कुछ मेरे भाइयों सोना, कुछ तख्तियाँ लेके और वहाँ जाओ। अब ये पूरा मामला जब तय हो गया, हुद ने उड़ान भरी। वो परिंदा निकला, सीधा आया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत सुलेमान ने पूछा, हाथ सुना? हज़रत जी ऐसे ख़त डाला, उसको जाग हुई, उसने ख़त पढ़ा, हलचल मच गई शाहत में, वजारत में, उसकी आमला में। फिर उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने यूँ कहा, उन्होंने कहा लिहाजा आपकी तरफ अब हाथी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे घोड़े हैं, ऐसा सोना है, कुछ दीनार हैं, कुछ दिरहम है। फलम्मा जा सुलेमान, अब जब आने लगे, उस वक़्त घोड़े होते थे, ऊँटों का सफ़र था, अभी तो जहाज़ हैं। ये जिन जो हैं, जिन्नात, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे, हवा भी ताबे, परिंदे ताबे, दरिंदे ताबे। हज़रत सुलेमान ने बुलाया शैतानों को, जिन्नात को। अब ये तो आ गया खबर लेके, अब पल पल की खबर मुझे तुमने बतानी है। फलम्मा जा सुलेमान काला तुमिद्दूननी बिमाल, जनाब माल आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कीस ने, मलका सबा ने, यमन की बादशाह ने आपकी तरफ कुछ हदिये भेजे हैं। जवान भी हैं, औरतें भी हैं, माल भी है। अल्लाह खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, अच्छा मेरी तरफ उन्होंने हदिये भेजे? मेरे पास तो अल्लाह के हदियों के ख़जाने हैं। सोना मेरे पास, चांदी मेरे पास, हीरे मेरे पास, परिंदे, दरिंदे, चयूटी, ये कीवली जिसे हम कहते हैं कबीली, सिंधी में कहते हैं कीवली, उर्दू में चयूटी। ये चयूटी की भी ज़ुबान समझना और सुनना, ये भी सुलेमान का खासा। परिंदों की, ये तो अल्लाह ने वो कुछ दिया है जो किसी को नहीं दिया। हुद क्या ऐसा है? फरमाए हाँ। मेरे भाइयों, हज़रत सुलेमान ने फरमाया जिन्नात को, शाबाश, कुछ सोने की ईंटें लगाओ, सड़क बनाओ, पौधे लगाओ। आगे और लंबा वाक़या है। बहरहाल कई दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये काफिले वाले आ गए। हज़रत सुलेमान से मुलाकात हुई, माल पेश किया, फरमाया इसको वापस ले जाओ। ये देख रहे हो, देह भी बंधे हुए हैं, जिन्नात बंधे हुए हैं, जंजीरें भी हैं, सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी हैं, महल भी हैं, मेरा तख्त भी है, हवा भी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, ये माल वापस ले जाओ। और जो तुम्हारी बादशाह है ना, मलका सबा बिल्कीस, उसको बोलो तू भी अपनी रियाया के साथ मेरी हाज़िरी भर और आकर कलमा पढ़, मुसलमान हो। वरना ये देख रहे हो मेरे लश्कर बैठे हुए हैं, अगर मैंने भेज दिया ना, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। मुझे माल नहीं चाहिए, निकलो, अपना सामान पकड़ो और ये सामान ले जाओ। मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। खुदा को छोड़कर सूरज की तुम पूजा कर रहे हो, अल्लाह तो एक है, सजदे के लायक। इरजी इलैहिम, जाओ। फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम, उसको जाके खबर दो
अब वो जो 8-15 बंदे आए उन्हें जो हाल वाल देखा, शाही महल देखा, हजरत का तख्त देखा, हजरत की जिन्नात की फौज देखी, देह परियाँ देखी, वो ऊपर का पसीना नीचे और नीचे का आए वाएँ शाएँ हो गए। पर मैं ले जाओ, उसको बोलो ये माल ले, तुझे ज़रूरत हो तो मैं दूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई हो, ये जो बैतुल मुक़द्दस है, क़िबला अव्वल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनवाई थी। 250, मैंने पहले भी कहा था, 250 सोने की, 250 बैलगाड़ियाँ सोने की हज़रत सुलेमान ने इस मस्जिद में लगवाई थी। बादशाह कितने कितने यहूदी नसरानी आए, जंगें लगी, आज तक फ़लस्तीन में खून रेजी हो रही है। इसी क़िबले अव्वल पे सोना भी किया, हीरे भी किए। और हीरे कहाँ से मिलते हैं? लाल कहाँ से मिलते हैं? समंदर से। अब हजरत फरमाते जिन्नों को जाओ गोता लगाओ, हीरे ले आओ। ये मस्जिद जिन्नों ने बनाई, हज़रत सुलेमान ने बनवाई, अल्लाह के नबी ने। तो बहरहाल फलनातियन्नहुम बिजुनूदिल्ला क़िबलहुम वलनुख़रिजन्नहुम मिनहा ज़िल्ला वहुम साग़िरून। अगर हम आ गए तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, फ़ायदा इसी में है। अपनी बादशाह को जाके कहो खुद तैयारी करे, लश्कर के साथ, जमात के साथ, अपने आमले के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, अपनी रियाया के साथ मेरी हाज़िरी भरे। वो मार्का वापस पहुँचे, उन्होंने जाके खबर दी, बिल्किस को बोला जनाब वहाँ जो मंज़र देखा वो हमने आज तक कहीं देखा, फ़ायदा इसी में है, बचाव इसी में है, बचत इसी में है। तू भी और सारा अमला। बहरहाल भाइयों, औरत समझदार थी, अल्लाह जिसको हिदायत दे। थी काफिरा, थी मुशरिका, सूरज की पूजा करने वाली। उसने कहा तैयारी करो, सफ़र अज़र। अब बादशाह जाए, उसकी रियाया, उसकी पुलिस, उसके लिए खाना, उसके पिया, 1500 के करीब लिखा है। उसकी जमात तैयार हुई। अब पल पल की खबर हज़रत सुलेमान को इतला मिल रही थी जिन्नात के ज़रिए से, हवा में। आपने फरमाया सोने की सड़क मार्बल लगाए, फरमाया इतने इतने पत्थर, सोने की सड़क बनाओ मीलों में, दाएं बाएं दुनिया के जितने दरख्त हैं, जितने फूल हैं लगाओ, सोने की कुर्सियाँ रखो, एक महल बनाओ, हाउस बनाओ, हाउस में मछलियाँ छोड़ो, ऊपर शीशा लगाओ बिल्कुल, और पानी लगता रहे, पता ऐसे चले कि ये शीशा नहीं है, ये क्या है? पानी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, उनके पास 2 ईंटें, यहाँ तो सड़कें भी अल्लाह का कुरान है, सोने की, कुर्सियाँ भी सोने की, जानवर और परिंदे और दरिंदे और दुनिया के फूल इस्तेकबाल के लिए। काल या अय्युहल मलाइकुम यातीनी बिअर्शिहा। बिल्किस चलते चलते आई, जब आके देखा, ऐन हुदूद पे पहुंची, देखा तो आगे सोना लगा हुआ है। आगे इस्तेकबाल के लिए हजरत के वजीर वज़रा गए, ने कहा ये लगता है घोड़े को इधर बांधें और सोने पे। फरमाया जी नहीं, यहाँ आर्डर नहीं, आ जाए। ये घोड़ों को भी ऊपर ले आए, ऊँटों को भी ले आए, खच्चर भी ले आए, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, ये सोना जो लगा हुआ है तुम्हारे लिए। इधर देखा उसने, उधर देखा। जब करीब पहुँची हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के करीब, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बंदा है, कोई ऐसा है जो बिल्किस का तख्त ले आए। आखिरी बात कह रहा हूँ, बिल्किस का मुझे तख्त चाहिए। कालत या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा। 7 दरवाजे लगे हुए, 7 कुंडे लगे हुए, ताले लगे हुए, उसका मुझे अर्श चाहिए। बिल्किस आएगी तो उसके पहुँचने से पहले बिल्किस का अर्श यहाँ मौजूद हो। कौन ले आएगा? यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन। वो आके जब देखे तो मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ ले।
काला इफरीतुम मिनल जिन, पढ़ खैंच, जिन्नों का सरदार बहुत बड़ा दे जंजीरों से बंधा हुआ था। सर उठाया, हजरत जी जंजीर खोलो, ऑर्डर करो, पल में मैं बिल्किस का तख्त लेके आपके आगे हाजिर कर दूंगा। काला या अय्युहल मलअ यातीनी बिअर्शिहा, मुझे अर्श चाहिए बिल्किस का। कबला यातूनी मुस्लिमीन, इससे पहले कि अर्श यहाँ हो, बिल्किस के पहुँचने से पहले अर्श आना चाहिए। काला इफरीतुम मिनल जिन, बहुत बड़ा जिन, बहुत बड़ा देह। अनाती कभी कबलान तकूम मिन मकामिक, हजरत जी आप यहाँ बैठे, आप उठ के यहाँ भी नहीं जाएंगे, तख्त आ जाएगा। तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। देखो बिला छोड़, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, क्या कहने लगा, जनाब मैं अमानतदार हूँ, मैं तकड़ा हूँ, ताकत वाला हूँ। और याद रखना, जिन्नों का वली पाकिस्तान का 10 नंबर का बदमाश। वली, जिन्नों में वली भी हैं, जिन्नों में आलिम भी हैं, जिन्नों में पीर भी हैं, जिन्नों में मुसलमान भी हैं, जिन्नों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, यहूदी। हमसे ज़्यादा हमारे बाल थोड़े हैं, ये मखलूक ज़्यादा है। हजरत ने सोचा ये तो है शैतान, कि ऐसा ना हो कोई उसका मोती उखेड़ ले, छुपा ले। कबल अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जो इल्म जानता था उनमें से पढ़ा लिखा बंदा ने, अना आती कभी कबलाई, हजरत जी मुझे भेजें, आप यूँ करेंगे, फिर आप यूँ देखेंगे, पता वो चलेगा, अर्श आ जाएगा। कबलाई अरतद्दा इलैका तरफुक फलम्मा रा, ये मशवरा चल रहा था। अल्लाह फरमाते हैं जैसे रसूलमान ने यूँ देखा, फलम्मा रा मुस्तकिरन, ना जिन ले आया ना बंदा ले आया। हज़रत सुलेमान की इस अल्लाह की मदद से अल्लाह ने अर्श को वहीं से नीचे दबाया। मस्जिद पक्की, मार्बल लगा, दाना लगा हुआ है, अब ये टेबल है, इसको दबाओ नीचे चली जाए, वहाँ जाके निकल जाए। कहाँ है यमन, कहाँ फ़लस्तीन? मेरे भाइयों, अब ये बात चल रही थी कि कह रहा है कि अब यूँ देखेंगे तो आएगा। हज़रत सुलेमान ने यूँ देखा, बिल्किस का तख्त हज़रत के आगे आ गया। फलम्मा राहा मुस्तकिर्रन इंदहु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को देखा। काला हाज़ा मिन फ़ज़ले, बच्चा मिल जाए अल्लाह तेरा फ़ज़ल, नमाज पढ़ ली अल्लाह तेरा फ़ज़ल, खाना खाया अल्लाह तेरा फ़ज़ल। अल्लाह के फ़ज़ल से जी रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से एक पल भी नहीं, और यही फ़ज़ल चलेगा। और जिसके बारे में अम्मा आयशा ने कहा था, या रसूल अल्लाह जन्नत का ताला आप खोलेंगे, आप भी इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे रोते हैं। हजूर ने फरमाया तगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिन, आयशा मैं भी डरता हूँ कहीं रब मेरे से ना पूछ ले। जितना बड़ा मनसब है तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसलिए उसका उतना शुक्र करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मशवरा कर रहे थे, कौन ले आएगा, वो ले आएगा। अल्लाह फरमाते हमने तख्त को हाजिर कर दिया। किसका तख्त? बिल्किस का, सोने हीरू से जड़ा हुआ। मिन फज़ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुर मकफुर, जब तख्त सामने आया, फमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, खाना खाओ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अरे सूट पहनो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम में किसका शुक्र अदा करो? सुलेमान अलैहिस्सलाम शुक्र कर रहे हैं। इन्ना रब्बी गनियुन करीम, मेरा अल्लाह तू बेपरवाह है, तू करीम है, सखी है। आपने फरमाया शैतानों को, जिन्नों को, इधर आओ, तख्त तो आ गया है, इधर का हीरा उखेड़ के इधर लगा दो, इधर का मोती इधर लगा दो, उधर का इधर लगा दो, रद्दो बदल करो। जान रहे हो, समझ आ रही है? तख्त वो ही, इसके हीरों को तब्दील करो, इधर का मोती उधर लगाओ, उधर का मोती इधर लगाओ। उन्हें पूछा हज़रत जी ऐसे क्यों? फरमाया वो आएगी ना, उससे पूछेंगे कि ये अर्श तेरा है या किसी और का है।
काला नक्किरू लहा अर्शहा नंजुर तहदियम तकून मिनल्लज़ीना ला यहतदून। बिल्कीस आ गई, उसके वज़ीर, उसके मशीर, उसके रियाया बादशाह थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आगे इस्तकबाल किया, बिल्कुल करीब। अब फरमाया आइए अपने महल में। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बंगले में, अपने महल में, ऐसा महल जो दुनिया में ऐसा किसी ने बनाया नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे अंदर गई, फलम्मा जात कीलहा कज़ा अर्शुक। हज़रत सुलेमान ने कहा बिल्किस, कहा जी जनाब, ये अर्श किसका है, इसको जानती हो? फलम्मा जात कीलहा कज़ा अर्शुक, ये अर्श किसका है, ये तख्त किसका है? उसने कहा कालत का अन्नहू, हजरत जी लगता तो मेरे की तरह है। बोलो सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका ईमान बना रहे हैं कि सूरज की रोशनी को देख के समझती है खुदा यही है, अर्श तो तेरा है, मगर रद्दो बदल हो गई है, तो रद्दो बदल से खुदा नहीं बनता। सूरज के आने से खुदा, सूरज खुदा नहीं है, पीर खुदा नहीं, मुर्दा जिंदा वली कुतुब अब्दाल खुदा नहीं। खुदा वो है जो नूरुन अला नूर है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। बोल अहा कज़ा अर्शुक, ये अर्श तेरा है? कहने लगा कहने लगी कालत कान्नहू होवा, लगता तो मेरे की तरह है, यूं नहीं का मेरा है, लगता तो, क्योंकि उसमें रद्दो बदल हुआ था। वऊतीना मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। जान गई और कहने लगी वसद्दा मा कानत ताबिदु मिन दूनिल्लाह इन्ना कानत मिन कौमिल काफिरीन। मैं तो भूली रही, भटकी रही, गुमराही में सूरज को खुदा समझती रही। हज़रत सुलेमान ने फरमाया उठी। फरमाया ये शीशा है, इसके ऊपर गुजरना है। ऊपर शीशा जड़ा हुआ था, नीचे क्या था? बोलो। पानी का हौज था बहुत बड़ा, उसमें मछलियाँ थी तरह तरह की, मगर बिल्किस को पता नहीं था ऐसा शीशा के देखने वाला देखे कि यह हौज है शीशा। अब हज़रत सुलेमान का आर्डर था, वो तो कांप रही थी कि ऐसा अल्लाह का नबी, क्या दुनिया या रंग भी और हैं। फरमाया इससे गुजरना है। अल्लाह फरमाते हैं ओ दुनिया वालों वसद्दा मा कानत ताबिदु मिन दूनिल्लाह इन्ना कानत मिन कौमिल काफिरीन क़ीला लहा दुख़ुलिस सरा। बिल्किस इस पानी से गुजरना है। का फलम्मा राअतहु, बिल्किस ने देखा, राअतहु हासे बातो हो लुज्जतन, कि ये पानी है, हज़रत का आर्डर है, ना जाऊँ तो किधर जाऊँगी, जाऊँ तो फिर भी मरूँ, ना जाऊँ तो फिर भी। मामला तो दरम बरम है, सख्त है। हज़रत का आर्डर है। फलम्मा राअतहु, पानी को देखा, हासे बातो लुज्जतन वकशफत अन साक़ैहा, बेचारी ने ऊपर शलवार की कि किधर से गुजरना है। बोलो यार ख़त्म करें, ये पानी है, पानी से गुजरना है। हज़रत कह रहे हैं गुजरो, तो कहीं ऐसा ना हो मेरी शलवार गीली हो जाए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फलम्मा राअतहु हासिबातो लुज्जतन, उसने समझा ये पानी, अंदर मछलियाँ भाग रही हैं। हज़रत ने आर्डर किया वकशफत, शलवार को ऊपर किया, अन साक़ैहा, अरबी में साकब कहते हैं पिंडली को। काला इन्नहु, जब ऊपर किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, ओ बच्ची ओ बिल्की शलवार नीचे कर। काला इन्नहु सरहुम मुमद्ददुम मिन कवारीर, ये शीशा है, पानी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जनाब पीर साहब जिंदा था तो 1.25 लाख का, पीर साहब मर गया तो 3.25 लाख का। ये तो ऊपर खबरें बताता था, कब्र पे जाओ तो अंदर की खबरें बताता है।
जिंदा औरत है मगर ऊपर शीशा जड़ा है। ऐसे सुलेमान ने जुड़वाया ताकि इसका ईमान बने और दिल में धचका लगे, दिमाग पे ठोकर लगे। सूरज को देखकर खुदा समझ रही थी, पानी को देखकर मैंने कहा कि गुजरना है। काला ए बिल्किस ये शीशा है, पानी नीचे ऊपर शीशा, ऊपर चल। वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी कालत रब्बे इन्नी ज़लमतो, बोलो आप भी पढ़ लो। कालत बिल्किस वहीं खड़ी हो गई, समझदार थी, बाकल थी, बाशऊर थी काफरा, थी मुशरका मगर ईमान ले आई। कालत रब्बे इन्नी ज़लमतो नफ्सी मौला, ए मेरे अल्लाह मैंने अपने जान पे जुल्म किया। वासलमतु मा सुलैमान लिल्लाह रब्बिल आलमीन, 40 जानू का रब, 4 जानू का रब, 2 जानू आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिर, 40 जान, कबूतरों का जान, चिड़ियों का जान, समंदर का जान, दरियाओं का जान, हवाओं का, सारे जहानों का मालिक कौन है? रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी मौला, मैंने अपने जान पे जुल्म किया। सूरज को देख के समझती थी अल्लाह नूर है। सुबह निकलता था, हलवा खाते, खुशियाँ करते, सजदा करते। जब असर होती, असर के बाद जब सूरज गुरूब होता रोते थे अल्लाह हमारा जा रहा है। सूरज निकलता तो खुश होते, सूरज जाता तो रोते थे। फरमा जो आए और जाए वो रब, बोलो कोई नहीं था, अल्लाह थे। हम सब हैं, अल्लाह हैं, कोई नहीं रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। वहीं खड़े होके मुसलमान हुई और क्या बोला? वासलम तो मा सुलेमान, हज़रत जी मैं तेरे ऊपर भी ईमान ले आई, मैं मुसलमान हुई। सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल, जो तेरा भी रब है, पूरे जहानों का रब है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हुद से, परिंदे ने आके खबर दी उड़ते हुए, हाजिरी पे ना पहुंचा तो फिर ये खबर ले आया। हुद का भी अकीदा है, कव्वे का अकीदा है, चिड़िया का अकीदा है, दरंदों परिंदों का अकीदा है। रोटी देने वाला कौन है? बोलो। और हमारा क्या अकीदा है? नूरानी नूर ते हर बला, और सच तो बोलो, नूरानी नूर ते हर बला। और नूरानी तो कब्र में पड़ा, जो जिसको अपना पता नहीं। शाहबाज कलंदर नमा दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर। शाहबाज करे परवाज, जाने दिलां दे राज। अल्लाह फरमाते लानत तेरे मुंह पे, दिलों के राज कौन जानता है? इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब व सत्तारुल, कितने बैठे हो, मैं कितना गुनाहगार हूँ आपको पता है? और बोलो यार, कोई बंदा ऐसा है जिसने कोई गुनाह ना किया हो, कभी झूठ ना बोला हो? है कोई? ये सब के राज कौन जानता है? आपके दिलों के भेद कौन जानता है? जिंदा मुर्दा कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है। मुर्गी जिंदा है, सुबह रोज़ाना अंडा खाते हो, रोज़ाना खाते हो। एक सफ़ेद वाला खाते हो, असल वाला खाते हो। असल वाला 50 रुपये, सफ़ेद वाला 30 रुपये। कितने पानी है? बोलो, अंडे में कितने पानी? 2, सफ़ेद और पीला। पीला मम्मा का है, सफ़ेद अब्बा का है। हम भी ऐसे पैदा हुए, मिन बैन इस्सुल्बि वत्तराइब, अम्मा की छाती का पानी, बाप की कमर का पानी। मौलवी साहब, चौधरी साहब, खान साहब, रईस साहब, मलिक साहब, सदर साहब, बादशाह साहब, और ऊपर वाला कहता है तू चीज़, तू किस, तू कौन होता है, तू होता कौन है? इधर जो पगड़ी पहन के बैठ गया मिंबर पे या सदर बन गया तो ऊपर आंखें लग जाती हैं। तू ज़रा सोच तो सही, तू चीज़ पैदा हुआ पेशाब से, जब पैदा आया माँ के पेट से निकला तो पाखाना ले आया, और जब कब्र में जाने लगा तुझे नहलाने वाले ने तेरे पेट को दबाया, तेरा पाखाना निकला, बकिया बच के कब्र में ले गया। तेरा कोई इम्तियाज़, तेरी कदर इसमें है कि तू इसकी भी शनास कर, मेरे मोहम्मद की भी शनास कर। कौन है जानने वाला? बोलो। तो इस वाक़े का मकसद, इस किस्से का मकसद, इस कहानी का मकसद, अल्लाह ताला ने सूरत नमल में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या
फिर हुद हुद परिंदे का ईमान, और अल्लाह के नबी को कह रहा हज़रत जी मैं तो भूल के गया, ख्याल लग गया, उड़ता गया, वहाँ जाके मंजर देखा, फिर ये ले आया, फिर खबर ले आया। अब परिंदे का, कौवे का, कबूतर का, चिड़िया का, वह कुत्ते का भी ईमान है। रोटी कौन देता है? बोलो बोलो, रोटी। मेरे बहनोई थे, उन्हें कुत्ता पाला, तो बेचारा काटता था। हम कराची से जाते थे तो कहते थे भाई ज़रा ख्याल से, कुदरती आए तो मेरे पास एक डंडा था, मैंने आवाज़ दी तो भागा, दरवाज़ा खुला हुआ था हमारे यहाँ, वो घी के टीन का दरवाज़ा, उसने यूँ किया, मैंने उठाया डंडा, लगाया सर पे सीधा, डंडा मेरा टूट गया, उस बेचारे को ऐसा लगा कि उसके 2 दांत टूट गए। खैर, तो भाई नाराज़ हुए, भाई मेरे कुत्ते को आपने मारा। मैंने कहा मुझे काट लेता तो फिर क्या होता, जानवर है, मैंने मारा। बहरहाल लोग आए, हमारे साथ बैठे हैं, पीर पगारे के मुरीद हैं, मंगरिए मियाँ साहब ये कुत्ता हमें दे दो रखवाली के लिए, हम अपने माल की हिफाजत के लिए। भाई ने कहा ले जाओ, वो ले गए। तो कुत्ते को कहा भाई ने कान में, तू जा रहा है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, इधर जा, इनके माल की हिफाजत करना, तेरी मर्जी, आए ना आए तेरी मर्जी। तो मेरे भाइयों कहने का मकसद ये, दे तो दिया, रस्सा बांध के ले गया। 10वें दिन 8वें दिन वो बेचारा फिर भी चक्कर आता था, वो पाँव पड़ता था, लगाता था चक्कर, खाना खाता था, फिर चला जाता था। बंदे ने लिया कर्जा, बंदे ने लिया भाई से कर्जा लेने आए, पैसे दे, उसने कहा पैसे नहीं है। वो सोना चांदी, तूने इतने 1000 लिए, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा कुत्ता है, ये ले जा। ये क्या करेगा? फरमा तेरे घर की हिफाजत करेगा। अच्छा, और जब मैं तुझे पैसे दूंगा फिर मैं कुत्ता अपना वापस ले आऊँगा। उसने कुत्ते को दे दिया और कहा देख, जब तक मैं इसका कर्जा ना उतारूं वापस नहीं आना। क्या कहते हो डॉगी, डॉगी साहब वापस नहीं आना। भाइयों ले गया, 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद रात को आए डाकू, उसी के घर में जो कुत्ता ले गया चोरी की, उसका सोना उठाया। कुत्ता यक यक करता रहा, वो बेचारे को गहरी नींद थी। उनने जाके रास्ते में खड्डा खोदा और सोने को छुपाया। वो तो गए भाग, कुत्ता इधर भी भागे, मालिक को खींचे और आवाज़ भी करे। लोगों से कहा यार ये मेरा कुत्ता उधर दे के आया था, ये आ गया, मैंने भेजा, पागल हो गया। तो भाइयों उन्होंने कहा जा तो सही है, कहता क्या है, इसके पीछे चला जा। चला गया चल देखा तो उसने कहा इसको यूं किया कुत्ते ने, तो आगे थैली निकली, थैली में सोना निकला। तो जिसने कर्जा देना था कुत्ता ले गया, उसने वापस आया और कुत्ते के गले में रस्सी डाली और उस पर ख़त लिखा कि मेरा कर्जा माफ़ हो गया, तेरे कुत्ते में इतनी वफा है कि मेरा छीना हुआ माल इसने वापस दिलाया। अब कुत्ते के रस्से में, गले में रस्सा, उसी में ख़त। वो भागता बेचारा पहले घर में आया, पहले मालिक के पास आया। मालिक निकला तो देखा तो मेरा कुत्ता आ गया। उसने कहा हमारी सरेकी में इसको क्या कहते हैं, लानत। अपने असली मालिक ने उसे लानत दी। शर्म नहीं आई तुझे? जिंदगी खिलाता रहा तुझे, मैंने कहा था मेरे पास जब कर्जा उतरेगा तो आना। मेरे भाइयों इसकी लानत थी, वो जो गिरा उसका दिल फटा, कुत्ता मर गया। कुत्ता जो मरा भागा, उसने रस्सा खोला, खत देखा तो अपने सर को पीट रहा था कि हाय मेरे से तो ये भी अच्छा है, मेरे से तो वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। कारवां के दिल से एहसास जियाँ जाता रहा। किसे कहानी देखते हो, टू टैग देखते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो, और कहा करते हो कबूतर भी वफा वाला है, तोता भी वफा वाला है, और कुत्ता भी। हमें क्या हो गया? किस दरवाजे से आए हैं और कहाँ जाना है? मुर्गी भी जिंदा, अंडा मुर्दा, अंडे मुर्दे से युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैर हिसाब। फिर उसी अंडे से ज़िंदा बच्चा देता है। हम भी मुर्दा थे, ज़िंदा हो गए, फिर ज़िंदा से नहनु खलक़नाकुम, हाँ मिना खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। आए और कब्र में जाएंगे, फिर एक दिन आएगा फिर इससे निकाले जाएंगे,
फिर हशर में जमा किए जाएंगे, फिर मैदान हशर होगा, हम सब होंगे, रब का दीदार होगा, रब की हाज़िरी होगी, रब का अर्श होगा, रब की कुर्सी होगी, अल्लाह की अदालत लगेगी और अल्लाह ताला आपसे भी पूछेंगे, मौलवी साहब से भी पूछेंगे, मेरे भाइयों आप जन्नत में जाएंगे, बोलो आमीन इंशाअल्लाह। और ज़्यादा मौलवी जाएंगे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला। जमाती जन्नत में और मौलवी जूते खा रहा है। मौलवी साहब जहन्नम में कहेंगे हाँ अरे हमारा मौलवी हरामी, मौलवी जहन्नम में, सुनने वाले जन्नत में। या अल्लाह क्यों? फरमाया बादशाह सुधर जाए, मौलवी सुधर जाए, पीर सुधर जाए, काजी अल कुज़ात चीफ जस्टिस सुधर जाए तो पूरी दुनिया सुधर जाए। कोई मौलवी यूँ खींचता है, कोई मौलवी यूँ खींचता है। अरे ना मुराद कहीं का, तेरा अब्बा भी, बोलो ख़त्म करें, तेरा बाप भी एक, तेरा खुदा भी, तेरा कुरान भी, तेरा मोहम्मद जवान भी, तो झगड़ा किस चीज़ का है? जमाती जन्नत में, मौलवी जूते खा रहा है जहन्नम में। और हजूर ने आके बतलाया और जिब्रील से पूछा ये कौन साहब हैं जो आग निकल रही है, ज़ुबान कट रही है? फरमा ये मौलवी साहब हैं हज़रत, या रसूल अल्लाह तेरी उम्मत का मौलवी है जो कहता है इधर भी आने दो, इधर भी आने दो, माल दो, हर चीज़ चाहिए, दुनिया गुमराह हो जाए, बदकार हो जाए, किधर भी जाए मगर मेरा पेट भरा रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे भी, आप भाइयों को, बूढ़ों को, बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह पक्का ईमान नसीब फरमाए, बोलो आमीन। मोहम्मद का सच्चा ग़ुलाम बनाए और हमारे मुल्क में अल्लाह अमन कायम करे, इस्लामी कानून हो, आँख से गलत देखने वाला कोई ना हो, चोरी करने वाला कोई ना हो, लूट मार करने वाला कोई ना हो, बिल्कुल सच्चा निज़ाम हो, मोहम्मद करीम वाला, सिद्दीक़ के ज़माने वाला, उमर फ़ारूक वाला कि दरियाए फ़ुरात पे कुत्ता प्यासा मर गया, रब पूछेगा उमर तू कहाँ था? आप सुना करते हो, इरादा करके आया था और वादा कर गया था ऊपर बच्चों से भी कि आज इंशाअल्लाह 2:30 बजे तकरीर ख़त्म करूँगा, 2:40 पे नमाज़ पढ़ेंगे। रब की मर्ज़ी, अल्लाह के शान है, तो बहरहाल अल्लाह मेरा सुनाना कबूल फ़रमाए, आपका बैठना आना कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही क़यामत का दिन हो और नबी के हाथ का हौज़ कौसर हो, सलामुन कौलम मिर रब रहीम का ऐलान हो और जन्नत के दरवाज़े खुल जाएँ। तो भाइयों सबसे पहले ईमान क्या है? ईमान को कायम दायम रखो, जान जाए, माल जाए, बच्चे मर जाएं, कुछ भी हो जाए मगर अल्लाह की ज़ात से ईमान में बिल्कुल ज़रा भर भी फ़र्क ना है। बाकी रोटी देने वाला अल्लाह है, पैदा उसने किया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। सुन्नत